प्रोजेक्ट नीलकंठ भाग 4 टूटा हुआ सच। सेना के प्रोजेक्ट गरुड़ द्वारा पीछा किए जाने पर मानसिक रूप से टूट रहा अयान वास्तविकता और अपने द्वारा आत्मसात किए गए सामूहिक आघात के बीच अंतर करने के लिए संघर्ष करता है, जबकि डॉक्टर ईशानी प्रयोग की भयावह पौराणिक उत्पत्ति का पता लगाती है। सार्वजनिक शौचालय, रात टिमटिमाती ट्यूबलाइट, एक गंदा दर्पण, पानी टपकने की आवाज। अयान अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा है। वो बेहद दयनीय दिख रहा है, नसें हल्की बैंगनी चमक रही है। वो दर्पण की ओर देखता है, प्रतिबिंब में वो नहीं है। एक बूढ़ा आदमी चीख रहा है, फिर एक रोता हुआ बच्चा, फिर एक मरता हुआ सैनिक। प्रतिबिंब तेजी से बदलते रहते हैं। अयान सिंक को पकड़ते हुए, चुप हो जाओ प्लीज, मेरे दिमाग से निकल जाओ। वो दर्पण पर मुक्का मारता है, चटक, लेकिन दर्पण सिर्फ टूटता नहीं है, वास्तविकता में गड़बड़ी होती है। कांच के टुकड़े हवा में तैरते हैं, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए, बैंगनी चमकते हुए। समाचार संवाददाता पास के रेडियो से, भगोड़ा N-17 बेहद खतरनाक है। जनरल बख्शी द्वारा देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। अयान अपने हाथ को देखता है, यह अस्तित्व में आ रहा है और गायब हो रहा है। अयान, मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं बस बिखरा हुआ हूं। अचानक उसके पीछे की दीवार फट जाती है। एक सामरिक ड्रोन मंडराता हुआ आता है। शिकारी का आदेश मोबाइल कमांड सेंटर, ट्रक चल रहा है। मेजर कबीर गरुड़ अपने मैकेनिकल सूट से बाहर हैं और मुंबई के होलोग्राफिक नक्शे को देख रहे हैं। स्क्रीन पर जनरल बख्शी है। जनरल बख्शी, मेजर, स्थिति रिपोर्ट दीजिए। कबीर, जनरल, वो अस्थिर है। उसकी ऊर्जा का स्तर पहले की तरह स्थिर नहीं है। वो जहां भी जाता है, गुरुत्वाकर्षण में उतार चढ़ाव होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। वो चलता फिरता EMP है। जनरल बख्शी, कबीर, उसे पकड़ो, उसे मारो मत। वह बैंगनी ऊर्जा मानव विकास के अगले चरण की कुंजी है। कबीर, विकास? महोदय, आदरपूर्वक कहूं तो वो लड़का एक टाइम बम है। अगर वो जनसंख्या केंद्र में फट गया। जनरल बख्शी, उसे रोकते हुए, सैनिक, तुम्हारा काम आदेशों का पालन करना है, जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए नहीं। लाना उसे। मैं। स्क्रीन कट गई। कबीर ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। वो अपने हेलमेट की ओर देखता है। कबीर, अपने पायलट से दमन मिसाइलों को हथियार दो। हम उससे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं शहर को बचाने के लिए उसे खत्म कर दूंगा। मिथक का पर्दाफाश, त्यागी पुस्तकालय, अभिलेखागार, रात्रि। डॉक्टर ईशानी पुरानी किताबों और डिजिटल टैबलेटों से घिरी हुई है। वह नीलकंठ के जैविक डेटा का प्राचीन ग्रंथों से मिलान कर रही है। ईशानी मन ही मन बुदबुदाती है, ये सिर्फ विज्ञान नहीं है। बख्शी ने मुझे सब नहीं बताया। वो एक पुरानी स्कैन की हुई पांडुलिपि खोलती है। इसमें मानव मस्तिष्क का आरेख है, लेकिन उस पर चक्र प्रणाली अंकित है। ईशानी कहती है, प्रोजेक्ट नीलकंठ का उद्देश्य दर्द से प्रतिरक्षा पैदा करना नहीं था। इसका उद्देश्य एक शरीर बनाना था। वो अगले पृष्ठ पर जाती है। इसमें एक रहस्यमयी आकृति को मानव शरीर में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। ईशानी संस्कृत हिंदी पाठ पढ़ते हुए, जब विष का घड़ा भर जाएगा तब असुर जागेगा। जब विष का घड़ा भर जाएगा, दानव जाग उठेगा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। ईशानी, हे भगवान, हम उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, हम उसे प्रेतबाधा के लिए तैयार कर रहे हैं। अवरोधन, पुराना रेलवे यार्ड, रात। अयान पटरियों पर लड़खड़ा रहा है। वह कमजोर है। अचानक तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती है। 4 बख्तरबंद गाड़ियां उसे घेर लेती हैं। मेजर कबीर गरुड़ सूट, हेलमेट पहने में बाहर निकलते हैं। कबीर तेज आवाज में, यही लाइन खत्म होती है, बच्चे। घुटने टेक दो, हाथ सिर के पीछे रखो। अयान आंखें बचाते हुए, मेजर, मुझे मत ले जाओ वहां। वापस गया तो मैं गिर जाऊंगा। कबीर, तुम बीमार हो। अयान, हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। अयान, बख्शी मुझे ठीक करना चाहता है, या उसे करना चाहता है। अचानक अंधेरे से एक लाल लेजर किरण निकलती है और एक बख्तरबंद ट्रक से टकराती है। धमाका, ट्रक पलट जाता है। रुद्र अंधेरे से निकलता है, धीमी ताली बजाता है। रुद्र, सही सवाल। अयान, बहुत होशियार। कबीर, रुद्र पर हथियार चलाकर, तुम कॉकरोच की तरह हो। रुद्र, और तुम एक कठपुतली हो। वो अयान की ओर देखता है। अयान, सुनो, ये लोग तुम्हें पिंजरे में बंद करना चाहते हैं, मैं तुम्हें फ्री करना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो, अराजकता को बाहर आने दो। अयान कबीर और रुद्र के बीच में देखते हुए, एक तरफ जेल है, एक तरफ पागलपन।
बढ़िया विकल्प। मानसिक युद्ध रेलवे यार्ड। निरंतर कबीर रुद्र पर एक स्टन रॉकेट दागता है। रुद्र उसे एक ट्रेन के डिब्बे में मोड़ देता है। रुद्र कबीर की ओर बढ़ता है। लाल और सुनहरी ऊर्जा का टकराव। अयान बीच में फंस जाता है। उनकी लड़ाई का शोर उसकी संवेदनशील इंद्रियों को स्तब्ध कर देता है। अयान अपना सिर पकड़ते हुए, रुको, आवाज बंद करो। अयान की आंखें चमकीले बैंगनी रंग से चमक उठती है। वह चीखता है। अयान से एक मानसिक आघात तरंग निकलती है। दुनिया धूसर हो जाती है। समय थम जाता है। कबीर के मन में कबीर खुद को एक बीते युद्ध में अपनी टुकड़ी को बचाने में असफल होते हुए देखता है। वो अपराध बोध से व्याकुल होकर घुटनों के बल गिर पड़ता है। रुद्र के मन के भीतर रुद्र को पूर्ण सन्नाटा दिखाई देता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दर्द नहीं है। यह उसे भयभीत कर देता है। वो डर से चीखता है। वास्तविकता लौट आती है। कबीर और रुद्र दोनों जमीन पर पड़े हैं, सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, एक पल के लिए मानसिक रूप से टूट चुके हैं। अयान वहां खड़ा है, हाँफ रहा है। उसके नाक और कानों से बैंगनी ऊर्जा खून की तरह बह रही है। ईशानी की आवाज ड्रोन के पीए सिस्टम पर। अयान, भागो। अयान ऊपर देखता है। एक छोटा मेडिकल ड्रोन ईशानी का धुएं का ग्रेनेड गिराता है। छुप जाओ। अयान इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ट्रेनों के जाल में भाग जाता है। रुद्र होश में आते हुए पागलों की तरह हंसते हुए, क्या तुमने वह महसूस किया? क्या तुमने उसके दिमाग को महसूस किया? वो अब सिर्फ एक बैटरी नहीं है, वो एक बम है। और मुझे ये पसंद है। कबीर सूट में दृष्टि साफ करने के लिए सिर हिलाते हुए, कमांड। लक्ष्य चूक गया, लेकिन खतरे का स्तर अब ओमेगा तक बढ़ गया है। अभयारण्य ईशानी का ठिकाना। बाद में अयान गद्दे पर गिर जाता है। ईशानी तुरंत उसका इलाज कर रही है। अयान कमजोर, मैंने उनका दिमाग देखा, डॉक्टर। कबीर का डर, रुद्र का पागलपन, सब मेरे अंदर है। ईशानी, मैं जानती हूँ, मुझे माफ करें, लेकिन सुनो, मुझे कुछ मिला। बख्शी सिर्फ फौजी नहीं है, वो बहुत पुरानी किसी चीज के लिए काम कर रहा है। वो उसे प्राचीन टैबलेट की छवि दिखाती है। ईशानी, वे चाहते हैं कि आप दुनिया के सारे दर्द को सोख ले ताकि वे इसे किसी और चीज में डाल सकें। कुछ इसे प्रोजेक्ट काल कहा जाता है। अयान आंखें बंद करके, तो मैं क्या हूँ? खाना? ईशानी नहीं, तुम चाबी हो, और हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो दरवाजा कभी ना खुले। अचानक बिजली चली जाती है। लाल आपातकालीन बत्तियां जल उठती हैं। दरवाजे पर जोरदार दस्तक। पुलिस नहीं, रुद्र नहीं। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है। शांत, पुरानी आवाज। दूसरी तरफ से, डॉक्टर, दरवाजा खुल चुका है। अयान और ईशानी डर के मारे दरवाजे की तरफ देखते हैं। जनरल बख्शी का कार्यालय। बख्शी सम्मानपूर्वक खड़े हैं। उनकी कुर्सी पर एक युवक बैठा है जो सुरुचिपूर्ण है, आधुनिक सूट पहने हुए है, लेकिन उसकी हर उंगली में अजीबोगरीब पुराने जमाने की अंगूठियां हैं। युवक, कबीर असफल रहा? बख्शी, जी गुरुजी, लेकिन लड़के की शक्ति परिपक्व हो रही है। मानसिक तरंग की पुष्टि हो गई है। युवक मुस्कुराते हुए, अच्छा, उसे भागने दो। डर से मांस नरम हो जाता है। वो खड़ा हो जाता है। दीवार पर उसकी परछाई मानव नहीं है, उसके कई हाथ हैं। असुर, प्रोटोकॉल जारी करो।